अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो की फ़िडो मशीन है। का मॉडल नंबर है BML 928D2PL और ये जिंगजैन बायो सिविंग मशीन .com है। तो दोस्तों ये ब्रादर मॉडल में भी सबसे पहले आई थी और ब्रादर मॉडल की मशीन है ये बस चाइना कंपनी अगर कोई मशीन बना रही होती है तो बॉडी वो बना लेती है और इसका जो पार्ट्स होता है वो ब्रादर वालों से परचेज़ करके इसके अंदर डाला हुआ होता है। तो दोस्तों इसका ये मेन शाफ्ट, अपर मेन शाफ्ट जो निडल बार वाला मेन शाफ्ट है या क्रैंक शाफ्ट है, इसको किस तरीके से खोला जाता है तो मैं ये आज आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका अपर मेन शाफ्ट खोला जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका पुलर कनेक्टिंग रॉड ये हटा लेंगे और इसके बाद इसका हम बेस प्लेट, इसका जो पुलर बेस प्लेट है पूरा ये हटा लेंगे हम। ये कनेक्टिंग हम इसका 2 स्क्रू होता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा कनेक्टिंग अलग हो गया और ये हमारा पुलर बेस प्लेट को हम खोल लेंगे तो ये पुलर हमारा यहाँ से हट जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका निडल बार शाफ्ट वगैरह निकालेंगे। तो दोस्तों ये 4 स्क्रू पर टिका हुआ होता है। ये चारों स्क्रू को हमने आराम से खोल लेना है और खोलने के बाद स्क्रू हम दोबारा उसी जगह पे लगा देंगे ताकि बाद में ढूंढने का मसला ना हो। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को हमने निकाल लिया और निकाल के ये हमारा बेस प्लेट, पुलर बेस प्लेट हमारा हाथ में आ गया। ये ऐसे मूव हो रहा होता है तो हमारा पुलर का व्हील जो है वो घूम रहा होता है। तो इसके स्क्रू को हम दोबारा जगह पे फंसा देंगे। दोस्तों इसका हम क्लेम खोल लेंगे। ये हमारा जो निडल क्लेम है इसको हमने लूज़ करके बाहर निकाल लेना है और इसके बाद फिर हम इसका ये निडल बार ऊपर से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये क्लेम हमने बाहर निकाल लिया। अब इसका हम ये स्क्रू लूज़ करेंगे। ये निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको हमने लूज़ कर लेना है और ये थ्रेड गाइड वाला जो स्क्रू है इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। दोस्तों हमने इसका ये जो एडजस्टमेंट स्क्रू है व्हील की मदद से व्हील को हम घुमा के ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ से शाफ्ट को दबा के रखेंगे, शाफ्ट को नीचे आने नहीं देंगे और फिर हम ये एडजस्टमेंट स्क्रू को टाइट कर लेंगे और टाइट करके फिर हम व्हील घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। और इस पीस को हमने ऐसे नीचे करते जाना, जो इसका थ्रेड गाइड है इसको हमने ऐसे नीचे करते जाना है ताकि ये भी साथ साथ निकलता जाए बाहर। तो अब हम इसको ऊपर से ऐसे आराम से खींचते जाएंगे। इधर से हम ऐसे इसको खींचेंगे, हमारा ये शाफ्ट जो है निडल बार शाफ्ट बाहर आ गया और ये हमारा थ्रेड गाइड भी बाहर आ गया। तो इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों काउंटर वेट कनेक्टिंग निकालने के लिए या काउंटर वेट को निकालने के लिए ये एक रबड़ यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम हटा लेंगे। ये सुराख है, यहाँ से स्क्रू दिखेगा। दोस्तों ये स्क्रू इसका सर जो है ये बुश के साइज़ का है और ये आपने इसका साइज़ देख के लगाना है, ना ज़्यादा बाहर हो, ना ज़्यादा बड़ा हो, ना ज़्यादा छोटा हो, नहीं तो ये बुश के अंदर जाके फंस जाएगा। फिर हमने ऐसे ऊपर से एक कोई नट या कोई शाफ्ट रख के फिर ऊपर से हम चोट मारेंगे तो ये बुश बाहर निकल आएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये बुश हमारा बाहर आ गया। तो आपने भी इसी तरीके से निकाल लेना, ये ख़राब भी नहीं होगा और इसी तरीके से आराम से बाहर निकल आएगा। दोस्तों इसका ये बूट प्रेशर पट्टी जो लगा हुआ है इसको हम लूज़ कर लेंगे ऐसे और ये बाहर निकाल लेंगे और नट इसका जो है वो हम यहीं पे फंसा लेंगे। इसको हम ऐसे बाहर निकाल के जगह पे रख लेंगे और नट को हम यहीं पे ऐसे फंसा देंगे। इसके बाद हम इसका बूट राड खोल लेंगे। ये हमारा बूट राड लगा हुआ है। दोस्तों ये इसका हमने स्क्रू खोल लेना है और ये दूसरा स्क्रू भी लूज़ कर लेना है और इसके राड को हम आराम से इसे ऊपर खींचते जाएंगे और इनसे दोनों पीस से ये छुड़ाते जाएंगे तो हमारा ये राड बाहर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें जंग वंग पकड़ लेता है तो जल्दी नहीं निकलने मांगता, हम पिलास से पकड़ के खींच लेंगे आराम से। ये सपोर्टर ब्लॉक जो है हमारा, जो बूट बैलेंस ब्लॉक है ये है और ये थ्रेड जो है हमारा थ्रेड रिलीजिंग, यानी कि जो हमारा यहाँ पे पट्टी लगा हुआ है ये इसको मूव करवा रहा होता है कि जब हम बूट उठाएं तो हल्का सा धागा लूज़ हो जाए। ये सिर्फ 928 में ये फ्यूचर है
वरना अगर 27 मॉडल देखेंगे तो 27 में ये फीचर नहीं है। दोस्तों ये हमारा बूट रॉड बाहर आ गया है, ये दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गैस हेड के हिसाब से इसको पलट के भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं बूट के हिसाब से। दोस्तों ये काउंटर वेट पे हमारा 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है और दूसरा भी लूज़ कर लेना है। और एक स्क्रू इसके अंदर और लगा हुआ होगा, ये यहाँ से ऐसे लगेगा। ये 3 नंबर की एलकी का 3 स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, और ये तीनों स्क्रू जो हमारा निडल बार कनेक्टिंग है उस पिन को पकड़ के रखता है। तो ये लूज़ करने के बाद फिर हम इसका ये निडल बार कनेक्टिंग पिन जो है यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो ऐसे हम खींचेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी सिंपल है, इसके अंदर 2 वाशर लगा हुआ है इस साइड पे और यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ है और ये पिन है। तो अक्सर ये पिन कट जाता है और बेरिंग भी टूट जाता है या कनेक्टिंग ये कट जाता है, इसके सुराख बड़े हो जाते हैं, तो हमने इसको चेंज करना होता है। आप इसी तरीके से खोल के चेंज कर सकते हैं। ये एडजस्टिंग पिन जो है हमारा निडल बार एडजस्टिंग पिन, ये भी कट जाता है या यहाँ से इसका स्लाइडर ब्लॉक जो है इसका ये वाला, ये भी अगर कट जाए, इसमें चाल आ जाए, तभी निडल बार में ऐसे ऐसे चाल आ जाता है। दोस्तों इसका ये काउंटर वेट का स्क्रू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सुराख के अंदर काउंटर वेट का स्क्रू लगा हुआ है। इसका काउंटर वेट भी हम खोल लेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू होगा काउंटर वेट का, तो दोनों स्क्रू को हमने निकाल लेना बाहर। इसको 2 चूड़ी हमने ज़्यादा लूज़ करना है, हो सकता है कि इसमें से ये कोई एक स्क्रू कट मार के ऊपर हो। दोस्तों काउंटर वेट का स्क्रू लूज़ करने के बाद ये हमारा शाफ्ट के बीच में एक स्क्रू लगा हुआ होता है जो ऊपर से लगा हुआ है, ये इसको भी हमने लूज़ कर लेना है और बाहर निकाल लेना है। इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारा काउंटर वेट बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये पकड़ा नहीं रहा है, इसको हम नोक प्लास से ऐसे खींच लेंगे और खींच के इसको बाहर निकालिए, हमारा काउंटर वेट बाहर आ गया। दोस्तों यहाँ पे एक कूलर केम हमारा लगा हुआ है, ये सिर्फ 928 2PL जो मॉडल है उसके अंदर है, वरना जो हमारा सिर्फ 2PL मॉडल जो है सिर्फ 2 नहीं लगा हुआ होगा, उस पर यहाँ पे एक डब्बे वाला कूलर लगा हुआ होता है और एक राड ऐसे लग के यहाँ पे ये हमारा कूलर चल रहा होता है। तो इस मशीन के अंदर कूलर मशीन के अंदर ही फिक्स है, तो ये हमारा राड जो लगा हुआ है ये कूलर को चला रहा है और इसको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर इसका शाफ्ट बाहर निकालेंगे। दोस्तों कूलर का टाके का एडजस्टमेंट अगर करना होगा तो ये हमारा एडजस्टमेंट लीवर लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों से हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसका टाके का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये हम एडजस्टमेंट स्क्रू इसका निकाल लेते हैं बाहर और निकाल के इसको आज़ाद कर लेते हैं ताकि हम इसका शाफ्ट को खोल सकें। तो दोस्तों इसके पुर्ज़ों को आपने संभाल के रखना है और जब आप इसको खोल रहे हो तो औज़ार अच्छा इस्तेमाल करें ताकि इसका स्क्रू वगैरह ख़राब ना हो जाए। अगर ख़राब हो जाएगा तो ये खुलेगा नहीं, फिर आपको काटना पड़ेगा इसको। तो ये हमारा कनेक्टिंग खुल गया है और इसके बाद हम इसका ये रबड़ निकाल लेते हैं। रबड़ निकाल के अंदर से स्क्रू भी खोल लेते हैं। दोस्तों ये हमने इसका रबड़ ऐसे निकाल लेना है, दोनों साइड पे हमारा ये रबड़ लगा हुआ है, ये हमने निकाल लिया। इधर आपको इसके स्क्रू दिख जाएंगे, व्हील घुमाएंगे तो ये आपको एक स्क्रू दिख रहा है जिसके भी ऊपर कट मार्क होता है, तो आपने इसका कट मार्क दिख लेना है। मेरे हिसाब से ये वाला स्क्रू कट मार्क पे होना चाहिए। कट मार्क को देख के आपने दिमाग में रख लेना है कि कौन सा स्क्रू कट मार्क पे है ताकि फिट करते वक्त आपको आसानी हो। दोस्तों ये ऐसे ही सेम जो मॉडल है, ये ऐसे ही मॉडल जो कि में आता है उस पर भी ऐसे ही केम लगा हुआ होता है। तो कट मार्क तो इसमें दिख नहीं रहा है कोई भी, ये कहीं पे भी हम इसको एडजस्टमेंट करके मशीन के टाके के हिसाब से और टाइट कर सकते हैं। तो ये मैंने लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद अब इसका व्हील वाला हिस्सा ये खोलते हैं। दोस्तों ये हमारा एक ऑयल गिलास लगा हुआ है, यहाँ से हम स्क्रू को लूज़ करके बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर ऑयल भर के इसको टाइट कर देते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला शाफ्ट है इसके अंदर ऑयल जाना शुरू हो जाता है, तो इससे मशीन ठंडी रहती है। तो इसको हमने खोल लेना है, खोल के बाहर निकाल लेना है और इसके बाद फिर हम इसका व्हील खोल लेंगे। व्हील के अंदर 3 नंबर की 2 स्क्रू लगी हुई होगी एलकी की, इसको हमने खोल लेना। ये हमारा व्हील भी खुल गया। अब हम इसका ये प्लेट खोलेंगे, जो कूलर कवर प्लेट है हमारा
ये वाला ये खोलेंगे। दोस्तों ये इस पर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको भी हमने निकाल लेना बाहर। दोस्तों ये इसका दोनों स्क्रू खोल के ये हम इसका कवर प्लेट बाहर निकाल लेंगे। स्क्रू को हम दोबारा जगह पे अटका लेंगे फ़िलहाल के लिए, ताकि हम दोबारा जब फिट करें तो फिट करना आसान हो जाए। दोस्तों इसका ये मोटर खोल के उतार लेंगे अब हम। दोस्तों इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे तो हर एक चीज़ आसानी से खुल जाएगा और ना ही टूटेगा आपसे। तो इसको आपने इसी तरीके से, जैसे मैं इसका ये कवर बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे आपने आराम आराम से खींच के से बाहर निकाल लेना। ये स्प्रिंग के ऊपर रुका हुआ होता है, ये यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ चारों साइड पे, इसके ऊपर रुका हुआ होता है। तो इसके बाद फिर हम इसका मोटर उतार लेते हैं। दोस्तों इसके मोटर को हमने चारों स्क्रू को निकाल लेना है। दोस्तों ये हमने इसका चौथा स्क्रू खोल लिया है और इसका मोटर एक कपलिंग के साथ इधर रुका हुआ होगा, तो इसको ऐसे पकड़ के हमने खोल के इसके स्क्रू को बाहर निकाल लेना और मोटर को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा कपलिंग लगा हुआ होता है यहाँ पे, तो हमें इसका मोटर को भी साइड में रख देना है। दोस्तों फ़िलहाल हम इसके व्हील को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे ताकि हम शाफ्ट को मूव करवा सकें। इसके व्हील को हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए टाइट कर रहे हैं ताकि हम इस शाफ्ट को ऐसे घुमा के इसके बेल्ट को उतार सकें। इसके बेल्ट को हम ऐसे उतार लेंगे, इसे घुमा घुमा के हमने इसके बेल्ट को उतार लेना। उतारने के बाद फिर इसका ऊपर वाला शाफ्ट हम निकालेंगे। अब इसका व्हील हम दोबारा खोल लेंगे। हमने इसका व्हील निकाल लिया, इसका ये गियर वर हम निकाल लेंगे। बेल्ट हमारा ये हाथ में आ गया है, बेल्ट बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये गियर वर हम खोल के निकाल लेंगे तो हमारा ये शाफ्ट आज़ाद हो जाएगा। हमने लूज़ कर लिया एक स्क्रू का, और दूसरा भी हमने ऐसे लूज़ कर लेना है और लूज़ करके इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये कट मार्क पे होता है एक स्क्रू इसका। तो ये हमारा गियर वरम है, ये बारीक दांत वाला है। ये न्यू मॉडल में ऐसा आया, पुराने मॉडल में चौड़े चौड़े दांत वाला होता था। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों ये बेरिंग को और इस शाफ्ट को रोकने के लिए ये एक रिंग जैसा प्लेट बन के लगा हुआ है यहाँ पे, ये 3 स्क्रू पे रुका हुआ है। इसको हमने निकाल लेना है बाहर, तीनों स्क्रू उसका खोल के बाहर निकाल लेना है ताकि हमारा ये शाफ्ट फ्री हो जाए और इसको निकालना आसान हो जाए। इसके मैंने तीनों स्क्रू को खोल लिया और इसका ये रिंग प्लेट जैसा बना हुआ जो है ये भी हमारे हाथ में है। दोस्तों ये कॉलर बुश बन के लगा हुआ है जो हमारा वरम यहाँ पे लगता है, बेल्ट टाइमिंग जिससे सब चल रहा होता है। तो इसको यानी कि ज़्यादा अंदर नहीं जाने देता, थोड़ा सा इस तरफ करके रखता है। तो ये कॉलर भी हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका शाफ्ट अभी आज़ाद है, इसके शाफ्ट को निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब ये सिर्फ बेरिंग पे अटका हुआ है। तो इसको मैं चोट मार के निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा टेंशन ब्रैकेट लगा हुआ है जो निडल बाहर के धागे को केम के हिसाब से लूज़ और टाइट करता है। तो इसको हमने लूज़ करके बाहर निकाल लेना है। फिर हम इसके शाफ्ट के ऊपर चोट मारेंगे तो शाफ्ट बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा पीस इस तरीके से इधर से पीछे केम इसको दबा रहा होता है, तो ये ऐसे मूव कर रहा होता है। तो ये फ्यूचर यानी कि 928 में आया है और इससे पहले वाले मॉडल में ये चीज़ नहीं था। दोस्तों ऐसा कोई एक नट ले लेना है जिसका सर ऐसे टेपर में हो और इस जगह पे हम शाफ्ट पे रख के और चोट मारेंगे तो ये हमारा शाफ्ट बाहर निकल आएगा ऐसे। तो ये आगे की तरफ से बाहर निकलेगा। तो ये हमारा केम वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी चेक कर लेना ताकि ये भी आराम से बाहर निकल आए, इसका कनेक्टिंग टूट ना जाए। दोस्तों एक एलगी के स्क्रू के ऊपर हमने ऐसे एलगी को फंसा के और इसको ऐसे शाफ्ट को हम इधर से धक्का देते जाएंगे आगे, और आगे से हमारा शाफ्ट बाहर आ जाएगा। ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया है और ये हम केम भी इसका बाहर निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे। तो ये हमारा कूलर केम है। तो हमारा फिडो का मेन शाफ्ट जो ऊपर वाला वो बाहर आ गया। दोस्तों ये हमारा मेन शाफ्ट है, ये इसी तरीके से मशीन के अंदर लगा हुआ होता है। ये हिस्सा आगे आता है और ये हिस्से पे व्हील हमारा फिट होता है, हैंड व्हील, और इस जगह पे हमारा ये केम लगा हुआ है और इसके एक स्क्रू कट मार के होता है। तो ये हमारे धागे को लूज़ और टाइट कर रहा होता है। जो हमारा टेंशन पे पोस्ट ब्रैकेट लगा हुआ होता है इस जगह पे, इसको ये ऐसे पुश कर रहा होता है और छोड़ रहा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और मेरा यूट्यूब चैनल पे अगर आप में से कोई भाई नया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों ये प्लेट हमने खोल लेना है, इसके सारे स्क्रू को हमने ओपन कर लेना है और इसके प्लेट को हटा के फिर स्क्रू को हम सारे को
यहाँ पे दोबारा लगा देंगे, ताकि हमें ढूंढना नहीं पड़े। जब हम इसको फिट करें तो आसानी से ये फिट हो जाए और स्क्रू भी कम ना हो। तो ये तकरीबन मैंने सारे स्क्रू इसके खोल लिए हैं और स्क्रू हटा के अब मैं इसका प्लेट हटा लेता हूँ। तो ये इसका हमने प्लेट हटा लेना। इसके नीचे एक सिल लगा हुआ होता है, ज़रा ध्यान से उसको खोलना है आपने। जैसे कहीं पे हम पेचकस फंसा लेंगे। ताकि हमारा जो ये सिल लगा हुआ है ऑयल ना गिरने लगे यहाँ से। इसी तरीके से खोलना है आपने। देखिए मैंने बिल्कुल सफाई से खोल दिया इसको। अब हम इसके स्क्रू को सारों को जगह पे अटका लेंगे। दोस्तों इसका ये जो लूपर थ्रेड टेकअप लीवर थ्रेड गाइड जो लगा हुआ है हमारा, ये पूरी असेंबली खोल के हम बाहर निकाल लेंगे ताकि शाफ्ट को निकलने में आसानी हो। इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। स्क्रू इसका हम जगह पे अटका देंगे। जो इसका ये 2 स्क्रू है, ये हमारा गाइड जो है ये बाहर आ गया। इस स्क्रू को हम यहाँ से निकाल के और जगह पे अटका लेंगे। दोस्तों ये थ्रेड टेकअप लीवर के ऊपर जो हमारा ये 2 स्क्रू लगा हुआ होगा 2 नंबर की एलकी का, इसको हमने लूज़ कर लेना है ताकि ये शाफ्ट को आज़ाद कर दे। हमारा ये पीस खुल गया है। इसमें कोई कट मार्क नहीं होता है, ये कहीं पे भी टाइट हो जाता है। दोस्तों ये एक ऑयल सील कवर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हम हटा लेंगे। इसके 4 स्क्रू को हमने खोल लेना है और खोल के इस पीस को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम पेचकस लगा के इसको थोड़ा चाड़ेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये सिलिकॉन ट्यूब के साथ बंद किया हुआ होता है, तो आप चोट वोट मार के किसी तरीके से इसको निकाल लीजिएगा। ये हमने निकाल लिया। दोस्तों इसके ये जो सील लगा हुआ है हमारा पैकिंग, इसको भी आपने तरीके से ऐसे ही बाहर निकाल के साइड में रख लेना है। इसके बाद इसके अंदर आपको टॉप स्क्रू दिख रहा होगा यहाँ पे एक, ये इस स्क्रू को हम खोल लेंगे। दोस्तों ये स्क्रू हमने इधर से शाफ्ट को पकड़ के और बाहर निकाल लेना है। दोस्तों ये स्टिच काउंटर है, इसके ऊपर हम 2 स्क्रू लगा हुआ हमारा, इसको हम लूज़ कर लेंगे और एक स्क्रू इसका कट मार पे होगा तो हमने थोड़ा ज़्यादा लूज़ कर लेना है। और इसके बाद फिर हम इसका यहाँ पे हमारा जो अवॉर्डिंग का क्रैंक लगा हुआ है उसको भी हम लूज़ कर लेंगे। इसमें भी 2 स्क्रू होगा और एक स्क्रू हमारा कट मार्क के ऊपर होगा, तो इसको हमने नॉर्मल लूज़ करना है। और लूज़ करके फिर हमने व्हील घुमा के देखना है कि कट मार्क से हमारा स्क्रू उतरा या नहीं उतरा। तो हमारा ये अभी फ्री हो गया। अब सिर्फ हमारा ये अवॉर्डिंग केम वाला जो स्क्रू यहाँ पे है ये लूज़ करना है हमने, तो शाफ्ट हमारा फ्री हो जाएगा, फिर हम इसको खोल सकेंगे। तो इसमें देख लेते हैं स्क्रू कौन सा है, पेचकस वाला है या एलकी वाला है। इसमें 2 नंबर की एलकी वाला स्क्रू लग रहा है, तो इसको हमने खोल लेना है यहाँ से। इसको भी हमने थोड़ा ही लूज़ करना है, इसमें कोई कट मार्क नहीं होता, नहीं तो फिर ये अटक जाएगा अगर हम ज़्यादा इसको लूज़ कर देंगे। तो इसमें 2 स्क्रू होता है, दोनों को लूज़ करके हम शाफ्ट को घुमा के देख लेंगे कि फ्री हो गया या नहीं हुआ। तो अभी हमारा शाफ्ट बिल्कुल फ्री है। अब हमने इसका बेल्ट को चलाने वाला वर्म को लूज़ कर लेना है, जो लूपर शाफ्ट को हमारा मूव करवा रहा है। तो इस पर लंबा एलकी लग नहीं रहा है, छोटा एलकी लगा के देखते हैं। दोस्तों ये जो हमारा बेल्ट गियर वर्म लगा हुआ है, इसके हमने तीनों स्क्रू को लूज़ कर लिया है और लूज़ करने के बाद इसको ऐसे हमने खींच के बाहर निकाल लेना है। ये हमारा गियर वर्म है। ये पुराने मॉडल में इस तरीके से लग के आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मोटर फिट होता है, इस वजह करिए इस तरीके से लग के। और यहाँ पे कपलिंग लगा हुआ है, इसका रिंग लगा हुआ है यहाँ पे, जो पे रिंग को कवर करके रखा हुआ है और शाफ्ट को एक जगह पे रोक के रखा हुआ है। इसको भी हमने खोल के बाहर निकाल लेना। ये इसका हमने बेरिंग कवर खोल के बाहर निकाल लिया है और ये इसके 2 स्क्रू, इसको भी साइड में रखते हैं। अब इसका हम शाफ्ट निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कॉलर लगा हुआ है हमारा, ये बेरिंग को सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ होता है, तो इसको भी हमने लूज़ कर लेना है और इसमें कोई कट मार्क नहीं होता है। इसमें 2 स्क्रू लगा हुआ है, दोनों को हमने लूज़ करके और इस शाफ्ट को हम चेक कर लेंगे कि शाफ्ट हमारा फ्री है बिल्कुल।
दोस्तों एक शाफ्ट ले लेना है और यहाँ पे ऐसे हम रख के और चोट मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा शाफ्ट। ऐसे आराम आराम से हम चोट मारते जाएंगे, शाफ्ट हमारा उस तरफ निकल जाएगा। तो ये बेरिंग के कॉलर में फंसा हुआ होता है, शाफ्ट हाथ से खींचेंगे तो ये अभी हमारा शाफ्ट ये बाहर आ गया है। और इसका ये केम यहाँ पे लगा हुआ है, इस केम को भी हम निकाल लेंगे। तो ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया है। ये हमारा टेकअप लीवर इसके साथ यहाँ पे ऐसे अटका हुआ था। तो ये हमारा शाफ्ट है। अब इसके बाद हम इसका असेंबली खोलते हैं, जो लूपर असेंबली है हमारा वो सारा खोलते हैं। दोस्तों इसका ये ऑयल सील हमने आराम आराम से ऐसे करके निकाल लेना है और निकाल के इसको साइड में रख लेना है और फिर इसके स्क्रू को हम दोबारा यहीं पे फंसा लेंगे। दोस्तों इसका ये दांत प्लेट वगैरह हम खोल के हटा लेंगे। दांती इसका मैंने पहले हटाया हुआ था, प्लेट ऐसी आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप खोल लेंगे आसानी से, कोई मसला नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये 3 KL का एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। ये एक पिन हमारा जो फिडोक को अप डाउन करवा रहा है वहाँ तक आ रहा है। तो इसके अंदर एक ब्लॉक भी लगा हुआ होता है और हमने इस पिन को बाहर खींच के यहाँ से निकाल लेना है। ऐसे कोई चीज़ फंसा के उसको हम खींचेंगे अपने तरफ तो ये बाहर आ जाएगा। ये हमारा पिन बाहर आ गया। इसके अंदर केम बना हुआ होता है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं और इसके ये राड को हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठा लेंगे और उठाने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे इस जगह से ऐसे इसका हम पहले केम बाहर निकालेंगे, एक केम। ये हमारा स्टिच काउंटर केम जो है ये बाहर आ गया और इसी तरीके से हमारा ये फिडोक को अप डाउन करवा रहा है, ये वो केम है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये आपको दिख गया होगा, ये फिडोक राड है पूरा, ये बीच में ब्लॉक लगा हुआ है। ये ब्लॉक भी अक्सर कट जाता है तो इसको चेंज करना पड़ता है। दोस्तों ये 2 स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऊपर वाला हमने खोल लेना है उसे और खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद फिर हम इसका ये पिन खोल लेंगे। ये 3 KL का स्क्रू यहाँ पे, इसको हम लूज़ कर लेंगे और लूज़ करने के बाद ये पिन हम बाहर निकाल लेंगे इधर से। दोस्तों ये पिन हम इधर से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा, ये वाला, ये 3 नंबर KL का स्क्रू है। इसको हमने लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद फिर आपको 2.5 नंबर KL का स्क्रू इस जगह पे दिख रहा होगा, इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। सॉरी ये 2.5 नंबर नहीं, 2 नंबर KL का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। और ऐसे ही एक स्क्रू और भी लगा हुआ होगा इसका दूसरे साइड पे, इस साइड पे, तो इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद ये पीस हमारा फ्री हो गया। अब हमने दोस्तों ये स्क्रू आपको दिख रहा होगा, इसको हमने लूज़ कर लेना और खोल के बाहर निकाल लेना। दोस्तों ये जो पिन है, ये पिन हम खींच के जब बाहर निकालेंगे यहाँ से तो हमारा ये पीस आज़ाद हो जाएगा। अभी हमारा ये पीस आज़ाद हो गया, इसको भी हम ऐसे पिन को खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये 2 पिन इसके अंदर लगा हुआ होता है इसको रोकने के लिए, तो भी हम साइड में रखते हैं। और इसके अंदर ये एक ब्लॉक जैसा बन के लगा हुआ होता है जो इस ब्लॉक को रोक के रखता है। ये एक सपोर्टर पट्टी का जैसा होता है जो इस जगह पे ऐसे लगा हुआ होता है और इस ब्लॉक को बॉडी के साथ ऐसे पकड़ के रखता है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब इसके आगे का पीस खोल लेते हैं। दोस्तों इसका ये स्क्रू हम लूज़ कर लेंगे। जिसके नीचे कट बना हुआ होता है, ये कट के ऊपर पूरा पीस बैठा हुआ होता है और ये स्क्रू एक इसको सपोर्ट के लिए, रोकने के लिए लगा हुआ होता है। तो इसको हमने निकाल लेना बाहर और फिर हम इसका ये पीस भी बाहर निकाल लेंगे। इसका बाहर निकाल लेना है ऐसे। ये हमारा अवॉर्डिंग केम है। अक्सर इसके अंदर ये ब्लॉक वगैरह कट जाता है तो ब्लॉक हमने नया लगाना होता है। तो ये अब झूला निकाल लेना है। झूला निकालने के साथ साथ ये शाफ्ट भी हमारा बाहर निकलेगा, तब जाके ये झूला बाहर आएगा। जब हमने ये स्क्रू इसका खोल लेना है, जो हमारा कनेक्टिंग का स्क्रू है और लूपर राड एडजस्टमेंट भी यहाँ से होता है। तो इसको हमने लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद इसके शाफ्ट को फ्री कर लेना है। ये यहाँ से लूज़ होगा तो ये बाहर आ जाएगा। इसको मैंने लूज़ किया, लूज़ करने के बाद ये पीस हमारा बाहर आ गया। तो ये अवॉर्डिंग असेंबली है पूरा, जो हमारे लूपर को ऐसे ऐसे करवा रहा है, ये वो पूरी असेंबली है।
दोस्तों ये हमारा लूपर राड जो है, इसके शाफ्ट के ऊपर भी ये एक कॉलर लगा हुआ है। इस पर 2 नंबर की 2 इंच की स्क्रू लगी हुई है। इसको हमने लूज़ कर लेना है, दोनों स्क्रू को। ये हमारा लूज़ है। अब हम इसका लूपर राड बाहर निकालेंगे। दोस्तों इसके तीनों लूपर होल्डर को हमने लूज़ करके, और ये लूपर भी बाहर निकाल लेना और होल्डर भी हमने बाहर निकाल देना। ऐसे आराम आराम से हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, शाफ्ट को पीछे एक जगह पे रोक के, और फिर हम इसको ऐसे आराम आराम से हिला के निकाल लेंगे। एक पीस हमारा निकल गया, दूसरा तीसरा भी ऐसे ही निकाल लेना आपने। दोस्तों ये तीनों लूपर होल्डर और लूपर हमने बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ये इसका जो नीचे वाला रोलर है, इसको हमने खोल के हटा लेना है। ये 2 स्क्रू पे रुका हुआ है, एक स्क्रू इसका नीचे की तरफ लगा हुआ है और दूसरा स्क्रू इसका ये लगा हुआ है। तो इसको हम खोल के हटा लेते हैं, और हटाने के बाद फिर इसका जो लूपर शाफ्ट है वो निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसका ये वाला स्क्रू हम लूज़ करेंगे तो इसका जो लूपर थ्रेड गाइड लगा हुआ है उसको वो खुल जाएगा। तो इसको हमने लूज़ करके और वो भी बाहर निकाल लेना। ये छोटे मुंह के पेचकस से खुलेगा, बड़े मुंह के पेचकस से नहीं खुल रहा है। हमने यहाँ से इसको लूज़ करना और इसको यहाँ से बाहर निकाल लेना। ये गाइड लगा हुआ है। ये हमारा गाइड बाहर आ गया है, और इसके स्क्रू को भी हम निकाल के इसी गाइड पे फंसा लेंगे ऐसे, ताकि एक जगह पे हो जाए। दोस्तों इधर नीचे की तरफ एक स्क्रू लगा हुआ 3 नंबर केजी का, इसको हमने लूज़ कर लेना ताकि ये जो बुश हमारा लगा हुआ है, जो थ्रेड गाइड को रोका हुआ था यहाँ पे, ये बाहर आ जाए। और इसके ऊपर हमारा जो निडल गाइड है वो भी बास गेज सेट में सेट हो रहा होता है। दोस्तों अभी इस शाफ्ट को हम ऐसे इस तरफ ऐसे खींचते जाएंगे और ये बाहर आ जाएगा, और इसका जो कॉलर वगैरह लगा हुआ है ये भी निकल आएगा। दोस्तों इस कॉलर को हमने पीछे करते जाना और शाफ्ट को हम ऐसे आगे खींचते जाएंगे इधर से, और ये शाफ्ट हमारा बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया, ये लूपर शाफ्ट हमारा, और ये असेंबली भी हमारा बाहर निकल आएगा। इसमें XYZ कोई सा भी पुर्जा आपका ख़राब हो जाए तो आप इस तरीके से खोल के नया लगा सकते हैं। तो दोस्तों मशीन हमारी पूरी खुल गई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और मेरा YouTube चैनल पे अगर आप में से कोई भाई नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।